ओम नमो नारायणाय। जय श्री कल के जागृत आत्माओं, मैं त्रिकाल ज्ञान के इस मंच से आज उस परम सत्य को आपकी चेतना के समक्ष रख रहा हूँ, जिसे समझने का साहस केवल वही आत्मा कर सकती है जिसने अहंकार का वस्त्र त्याग दिया हो। यह ध्वनि केवल पृथ्वी की नहीं है, यह ब्रह्मांड के उस अंतिम न्याय चक्र की है जो अब अपनी अंतिम निर्णायक गति पकड़ चुका है। यह वह क्षण है जब काल स्वयं न्याय के आसन पर विराजमान है। सुनिए, आप जो सुनेंगे वह किसी कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह काल चक्र के उस भयावह अंतिम अध्याय का उद्घाटन है जिसके सामने आते ही आपकी बचत, आपकी पहचान, आपकी यादें और आपका मानसिक संतुलन सब एक साथ टूट जाएगा। 30 नवंबर काल भैरव जयंती की वह रात्रि अब महाविनाश के काला चक्र का उद्घाटन करने जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, उस रात के साथ ही धरती एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगी जहाँ न कोई नियम होगा, न कोई व्यवस्था और न कोई भरोसा। अब धरती में मचेगा कोहराम। याद रखिए, यह से किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं होगा, यह मनुष्य के अपने ही संचित पापों का परिणाम होगा, जिसका भुगतान करने का समय अब आ गया है और इस भुगतान से कोई बच नहीं सकता। 30 नवंबर को देवताओं के क्रोध काल भैरव एक ऐसी ऊर्जा छोड़ने जा रहे हैं जो महाविनाश की पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कोई साधारण योग नहीं है। मैंने गहनता से देखा है कि शनि कर्म का देवता और चंद्रमा मन का कारक एक साथ जल तत्व की राशि मीन में आसीन हैं। शनि अब मार्गी हो चुका है। इसका अर्थ है न्याय अब विलंबित नहीं बल्कि निश्चित, अटूट और समयानुकूल रूप से प्रकट होगा। जब मन कर्म के कठोर नियम के नीचे दब जाता है तो जनता की चेतना पर वैराग्य नहीं, गहरा अवसाद, विरक्ति और निराशा छा जाती है। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग के अंत में जनमानस अपनी बुद्धि खो देगा। वह इतना हताश और मोहभंग होगा कि वह स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग चुनेगा। निराशा ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक बनेगी और वह सत्य से दूर भागता रहेगा। यह वही समय है जब हर व्यक्ति अपना दुश्मन खुद होगा। इसी समय मंगल, शक्ति और युद्ध का ग्रह अपनी ही रहस्यमयी जल राशि वृश्चिक में बैठकर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। मंगल का यह गोचर गुप्त हिंसा, अनियंत्रित क्रोध और छिपी हुई युद्ध की तैयारियों को सतह पर ले आएगा। आप जल्द ही देखेंगे कि वर्षों से पर्दे के पीछे रचे गए अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, जिनमें बड़े बड़े राष्ट्रों का पतन छिपा है, एक एक करके उजागर होंगे और उनका नतीजे इतने भयावह हो सकते हैं कि संभालना मुश्किल पड़ जाए, जिससे धरती का हर कोना त्रस्त होगा। मैं आपको त्रिकाल ज्ञान का सिद्धांत बताता हूँ। जब न्याय मन को तोड़ता है और शक्ति उग्र होती है तो यह विखंडन सत्ता के सिंहासन पर नहीं बल्कि सीधे जनता की चेतना पर प्रहार करता है, और यह प्रहार इतना गहरा होगा कि लोग जागते हुए भी सोए रहेंगे, अपने हाथों से ही अपना विनाश करेंगे। और देवताओं के गुरु बृहस्पति का वक्री होकर उच्च राशि कर्क में बैठना यह सिद्ध करता है कि समस्त धार्मिक और आर्थिक सिद्धांत गलत सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि धर्म का पाखंड जिसे वर्षों से पूजा गया अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है और उसका सत्य अब उजागर होगा, जिससे विश्वास की नींव हमेशा के लिए हिल जाएगी। मैं आपको प्रमाण देता हूँ और यह प्रमाण आपको भीतर से हिला देगा। इतिहास को पलट कर देखिए, जब जब काल चक्र ने इस विशिष्ट संयोजन को दोहराया है तब तब धरती ने विनाश का महासंहार देखा है। एक प्रमाण है वित्तीय अहंकार का पतन, जो 1997-98 में हुआ था। जब शनि ने मीन राशि के आसपास गोचर किया तब एशियाई वित्तीय संकट ने जन्म लिया। याद कीजिए, यह केवल बाजारों का गिरना नहीं था, यह पैसे के अहंकार का टूटना था। रातों रात लोग अरबपति से भिखारी बन गए। भविष्य मल्लिका में यह स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग के अंत में कागज की मुद्रा का मूल्य मिट्टी के बराबर हो जाएगा। मैं आज देख रहा हूं कि उस समय मचा वित्तीय कोहराम आज 30 नवंबर 2025 के बाद एक महावित्तीय सुनामी का रूप ले चुका है, जहां सोने चांदी को छोड़कर सब कुछ शून्य हो जाएगा और लोगों को अपनी जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई देगी। यह वह क्षण होगा जब मनुष्य को अपनी भौतिकवादी मूर्खता पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। एक और प्रमाण है सामूहिक चेतना का विखंडन, जो 1918 से 20 में हुआ। जब जब शनि और चंद्रमा का यह विषम योग बना, धरती ने महामारी देखी। यह केवल रोग नहीं था,
यह भय और अंधविश्वास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसने मानवीय चेतना को भीतर से खोखला कर दिया। लोग अपने परिजनों को सड़क पर छोड़कर भाग गए थे और मानव संबंधों का पतन हुआ था। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार यह कोहराम अज्ञात रोगों के साथ साथ सामूहिक मानसिक अस्थिरता के रूप में प्रकट होगा, जहां लोग अपने ही घर में एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे और हर व्यक्ति दूसरे को दुश्मन समझने लगेगा। यह मानसिक प्रलय होगी जो भौतिक प्रलय से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसका कोई इलाज किसी विज्ञान के पास नहीं होगा। एक और प्रमाण है सिंहासन का रक्त स्नान, जो 1790 के दशक में हुआ। जब शनि का गोचर ऐसा ही उग्र था, तब फ्रांस में राजशाही का निर्मम अंत हुआ। जनता सड़कों पर उतरी और राजाओं को गिलोटीन पर चढ़ाया गया। यह योग दिखाता है कि जब व्यवस्था अपनी मर्यादा तोड़ती है तो न्याय की देवी कितनी भयावह हो सकती है। यह वही समय है जब अहंकार का सिंहासन टूटता है और अधर्म की सत्ता पर वैराग्य की वर्षा होती है। इस बार सिंहासन केवल राजनैतिक नहीं होंगे, बल्कि तकनीक, मीडिया और कॉरपोरेट जगत के होंगे, जिनका पतन अनिवार्य है। अब त्रिकाल ज्ञान के इस मंच से मैं आपको उस महापरिवर्तन के 4 मुख्य आयाम सुनाता हूँ, जो 30 नवंबर के साथ ही धरती पर शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले विश्वास और वित्तीय विखंडन का कोहराम होगा, और यह कोहराम सबसे पहले आपकी जेब पर प्रहार करेगा, लेकिन अंततः आपकी आत्मा को खाली कर देगा। गुरु का वक्री होना और शनि चंद्रमा का दबाव यह सुनिश्चित करेगा कि धन और संपत्ति पर से जनता का अंतिम विश्वास भी उठ जाए। बैंक मौन हो जाएंगे, डिजिटल प्रणाली ध्वस्त हो चुकी होगी। आपका मोबाइल अब केवल एक खिलौना रह जाएगा, जिसकी बैटरी बेकार हो चुकी होगी और जिससे आप किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे। कागजी नोटों की कीमत शून्य हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि यह वह कोहराम है जहां मनुष्य यह समझेगा कि उसका पूरा जीवन जिस कागज के टुकड़े पर टिका था, वह एक भ्रम था। अन्न पर संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि अन्न ही एकमात्र मुद्रा बन जाता है। भविष्य मलिका में कहा गया है कि अंत समय में लोग सोने चांदी की बजाय अन्न और जल के लिए लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की भौतिक सुरक्षा के लिए एक जानवर बन जाएगा और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर उतर जाएगी। व्यापार बंद हो जाएंगे और सड़कें लूटपाट का केंद्र बन जाएंगी। यह अराजकता 3 सप्ताह तक चलेगी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए अपंग हो जाएगी और फिर कभी संभल नहीं पाएगी। इसके बाद सत्ता और जन विद्रोह का विस्फोट होगा। शनि चंद्रमा की युति जनता के मन में व्यवस्था के प्रति घोर विरक्ति पैदा कर चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, सरकारों का अंत होगा, न केवल भारत में बल्कि विश्व के हर कोने में। बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर विरोध नहीं, बल्कि सीधा विद्रोह होगा। यह वह सामूहिक क्रोध है जो स्थापित व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए खड़ा हुआ है। कानून का लोप हो चुका होगा। 30 नवंबर के बाद से धरती पर कानून और व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जब राजा और प्रजा दोनों धर्म को त्याग देंगे, तब धरती पर घोर अराजकता फैलेगी और न्याय की देवी स्वयं सिंहासन को ध्वस्त करेगी। हर व्यक्ति अपना कानून स्वयं बनाएगा और समाज का यह विखंडन इतना भयावह होगा कि परिवार और रक्त संबंध भी इस अंधे युद्ध में टूट जाएंगे। विश्वास कीजिए, यह वह समय है जब भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और पिता अपने पुत्र पर भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि भूख और भय ने सभी मानवीय बंधन तोड़ दिए होंगे और केवल स्वार्थ ही बचेगा। फिर चेतना और ज्ञान का पतन होगा। गुरु का उच्च राशि में वक्रत्व यह सिद्ध करता है कि ज्ञान का अहंकार टूट रहा है। सत्य और झूठ का विलय हो चुका है। मीडिया, विज्ञान और धार्मिक गुरु हर कोई अपना विश्वास खो चुका होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, चारों ओर केवल अफवाहों, झूठी खबरों और पाखंड का शोर मचेगा, जिससे मनुष्य की मानसिक शांति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आत्मिक अवसाद की स्थिति है। शनि और चंद्रमा के कारण लोग बिना किसी कारण के गहरे अवसाद में डूबेंगे। यह सामूहिक अवसाद लाखों लोगों को अंधकार की ओर धकेलेगा और वे आसुरी शक्तियों के लिए भोजन बन जाएंगे। यही कलयुग के अंत का सबसे भयानक संकेत है, जब आत्मा स्वयं आत्महत्या कर लेगी और मनुष्य अपनी बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जीना व्यर्थ है और कोई आशा नहीं बचेगी। और अंत में प्रकृति का प्रतिशोध होगा। मंगल की उग्रता और जल तत्व का दबाव यह सिद्ध करता है कि अब प्रकृति स्वयं मनुष्य से हिसाब लेगी। जल का क्रोध हर जगह है। मैं देख रहा हूँ कि अब धरती पर भारी बाढ़, समुद्री तूफान और सुनामियां आएंगी, जो समुद्र के तटों पर बसी हर सभ्यता को धो डालेंगी। बड़े बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे और सड़कें, नदियां बन जाएंगी।
भूमि का कंपन शुरू हो चुका है। मंगल का वृश्चिक में होना धरती के गर्भ से भूकंप और ज्वालामुखी की सक्रियता बढ़ाएगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि अंत समय में प्रकृति अपना स्वरूप ऐसा बदलेगी कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाएगा और मौसम का चक्र पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे कृषि असंभव हो जाएगी और अकाल पड़ेगा। और तब मनुष्य समझेगा कि वह प्रकृति से कितना छोटा है। जागृत आत्माओं, यह महापरिवर्तन का क्षण है। अब संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। मैं आपको निर्देश देता हूँ, केवल वही बचेगा जो इस कोहराम को केवल एक घटना नहीं बल्कि अपनी शुद्धि का अवसर मानेगा। यह समय है पाखंड को त्याग कर आत्मा की ओर मुड़ने का। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ईशान कोण की ओर मुख कीजिए। मैं जानता हूँ आपका अखंड दीपक और शुद्ध मंत्र जाप ही इस महाविनाश से बचने का एकमात्र दिव्य कवच है। इस मंत्र को अपनी सांसों में घोल लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो बाकी है और जो आपको सत्य युग में प्रवेश देगा। यह महापरिवर्तन का द्वार है। अब सोई हुई चेतना को जागने का अंतिम अवसर नहीं है। यह सत्य युग की पहली परीक्षा है। जो अब भी मोह में रहा वह काल के भोजन बनेगा और उसकी आत्मा वर्षों तक इस अराजकता में भटकती रहेगी जब तक उसे मुक्ति न मिले। अपनी रीढ़ सीधी रखिए, क्योंकि अब झुकने का समय नहीं है। जय श्री कल के युग का निर्णय हो चुका है।